नमस्कार दोस्तों आप सभी का पोस्ट वाल स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और इनका जो सॉल्यूशन है हम आपको कंसेप्ट और ट्रिक दोनों के साथ बताएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि अभी ने 624 रुपये में दो वस्तुएं खरीदी। उसने एक वस्तु को 14% की हानि पर बेचा और दूसरी वस्तु को 14% के लाभ पर बेचा। ठीक है, ये दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तो उनकी लागत मूल्यों में क्या बताना है, हमको अंतर बताना है। ठीक है, तो इसकी लागत मूल्य मतलब सीपी में क्या बताना है, हमको अंतर बताना है। तो देखो इस टाइप का कोई भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए जिसका विक्रय मूल्य समान है और हमको क्रय मूल्य का क्या बताना है, अंतर बताना है, तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। क्या बताऊंगा? ट्रिक बताऊंगा जो आपको याद रखनी है। ठीक है, यदि हमको देखो विक्रय मूल्य समान दे रखा है तो क्रय मूल्यों का हम क्या निकालेंगे, इसमें सबसे पहले हम अनुपात निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसमें हम जो है क्रय मूल्यों का सबसे पहले अनुपात निकालेंगे। तो किसने बोला कि उसने एक वस्तु को 14% की हानि पर बेचा और एक को 14% की लाभ पर बेचा। हम देखो टोटल 100% मान के चलते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं, सीपीएम 100% मान के चलते हैं। 100 पे तो इसने देखो 14% की हानि पे बेचा, तो 100 पे 14% की हानि मतलब कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 86% हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी वस्तु को 14% का लाभ पे बेचा मतलब कितना हो जाएगा, 114% हो जाएगा। ठीक है, हम देखो टोटल 100% मान के चलते हैं। एक को 14% के लाभ पे बेचा तो 114 हो गया, एक 14% की हानि पे बेचा तो ये कितना हो गया, 86 हो गया। इनको फिर काट तो देखो आपस में ये कट जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आपस में ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो 57 का डबल हो गया और ये किसका हो जाएगा, 43 का डबल हो गया। तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा, 57:43 आ गया। अगर हमको या देखो नॉर्मल वैसे तरीके से भी कर सकते हो। देखो 14% का लाभ हो रहा है तो मतलब प्लस का 14%, तो 100 में जब 14% जोड़ेंगे तो 114 हो गया और 14% की हानि हो रही है तो माइनस का 14% मतलब 100 में से 14 निकालेंगे तो 86% आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो अनुपात कितना आ गया, 57:43। किसका अनुपात आ गया, सीपी का अनुपात आ गया। किसका अनुपात आ गया, ये सीपी का अनुपात आ गया है। ठीक है, याद रखना ये किसका अनुपात आ गया, सीपी का अनुपात आ गया। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अभी ने 624 रुपये में दो वस्तुएं खरीदी। तो टोटल देखो कितने रुपए में खरीदी है उसने, 624 रुपये में। कितने रुपए में खरीदी है, 624 रुपये में। यहाँ पे देखो सीपी कितना हो रहा है, टोटल 57 और 43, दो सीपी है ना। एक तो ये होगा 57 और 43, तो पहली वस्तु का हो गया ये सेकंड वस्तु का, ये तो पहली वस्तु का हो गया, ये सेकंड वस्तु का होगा। तो दोनों वस्तुओं का टोटल सीपी कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितने रुपए में खरीदी, 57 और 43 मतलब कितना होगा, 100 में कितने, 100 रुपये में मतलब 100% आ गया। कितना आ गया, दोनों वस्तुओं का सीपी कितना आ गया, यहाँ पे 57 और 43 को जोड़ेंगे तो 100 हो गया ना। 100% आ गया तो 100% की वैल्यू कितनी है, 624 दे रखी है। तो 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 624 दे रखी है। तो एक की वैल्यू हो जाएगी 6.24। कितना हो जाएगा, 6.24 आ गई। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, लागत मूल्यों का अंतर है। तो इनका देखो लागत मूल्यों का अंतर कितना होगा, 57 में से 43 निकालेंगे तो कितना बच गया, 7, तो वो बच गया 7 7 कितना बच गया, 14 बच गया। 57 में से 43 निकालेंगे तो सीपी का तो अंतर है कितना है, 14 है। तो एक का मान देखो 6.24 आ रहा है तो 14 का मान कितना हो जाएगा, 14 गुणा 6.24 कितना हो गया, 14 गुणा 6.24 में 4 को 4 से गुणा करेंगे मतलब 6 आएगा। तो ऐसा आंसर देखो जिसमें यूनिट डिजिट 6 आ रहा है तो यूनिट डिजिट 6 किस में आ रहा है, ऑप्शन बी में आ रहा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट देखो 14 को 4 से गुणा करेंगे तो 14 तो 56 है, मतलब यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो किस ऑप्शन में देखो यूनिट डिजिट है वो 6 आ रहा है, ऑप्शन बी में आ रहा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन है तो कैसे करना है, तो मैंने आपको बता दिया जो ट्रिक है कि देखो टोटल हम 100% मान के चलते हैं। 100% में 14 की हानि हुई तो 86% हो गया और 14% का लाभ हो गया तो 114% हो गया। ये यहाँ पे सीपी का अनुपात हो जाएगा 57:43, क्योंकि दो का भाग दे दो इसमें तो 57 बार चला जाएगा, ये 43 बार चला जाएगा। टोटल देखो सीपी कितना है, 57 और 43 को जोड़ेंगे तो कितना 100 हो रहा है और 100 का वैल्यू किसके बराबर दे रखा है, 624 के बराबर दे रखा है हमको। ठीक है, इसके बराबर दिया हुआ है 624 के बराबर दे रखा है। तो एक की वैल्यू हो जाएगी 6.24। हमको देखो अंतर निकालना है, दोनों का अंतर कितना है, 14 है। 14 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 87.36। ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है वो भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए ने 5400 रुपये में एक वस्तु खरीदी और उसे 30% की हानि पर बेचा। ठीक है, इस प्राप्त राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 60% के लाभ पर बेचा। इस प्रकार उसका कुल लाभ परसेंट कितना हुआ ये हमको बताना है। ठीक है, तो इसको क्या हमको बताना है। तो देखो यहाँ पे सीपी दे रखा है, सीपी क्या 5400 रुपये दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इसे 30% की हानि पर बेचा जाता है। तो हम देखो 5400 को भूल जाओ, यहाँ पे क्या करो 5400 को भूल जाए, हम जो 100% मान के चलते हैं उसी से करेंगे। तो मान लेते हैं सीपी है वो 100% है, इसे वो 30% की हानि पर बेचता है। तो देखो 100 की वस्तु को वो 30% की हानि पर बेचता है, मतलब 70 रुपये में बेचता है। कितने में बेचता है, 70 रुपये में बेचता है। इस प्राप्त राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी, उसको उससे 60% के लाभ में बेचा। तो 70 रुपये से जो 70 रुपये बच रहा है ना, उसमें उसने एक वस्तु और खरीदी और उसको उसने 60% के लाभ पे बेचा। तो 70 का 60% निकालो, 70 गुणा 60/100, 70 गुणा 60 कितना 42 हो गया। कितना हो गया, 42 हो गया। तो उसको प्लस के 42 रुपये के लाभ पर बेचती है। तो 70 में तो 42 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 4 11,
कितना हो गया 112 हो गया, कितना हो गया 112 हो गया। तो देखो इसमें सीधा सा क्या हो गया, 100 रुपये की वस्तु को 112 रुपये में बेच रहा है, मतलब क्या हो रहा है 12% का लाभ प्राप्त हो रहा है। क्या हो रहा है 12% का लाभ प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से इसको गेन होगा 12% का। ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे हुआ, यहाँ पे देखो 100 की वस्तु है, उसको वो 30% की हानि पर बेच रहा है तो वो 70 रुपये की होगी, और 70 रुपये की वस्तु को भी फिर से बेच रहा है, उसमें वो 60% लाभ कमा रहा है। तो 70 का 60% निकालो तो कितना होगा 42 हो गया। तो 70 में तो 42 जोड़ दो, मतलब कितना होगा 112। तो 100% की वस्तु को 112 में बेच रहा है वो, 100 की वस्तु को 112 में बेच रहा है, तो मतलब क्या हुआ 12% का उसको लाभ हो रहा है। इस प्रकार से ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब एक वस्तु x रुपये में बेची जाती है, यदि इस कीमत के 33 सही 1/3% पर इसे बेचा जाए तो 20% की हानि होती है। कितनी होती है 20% की हानि होती है। जब इसे रुपये x पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ क्या है, ये हमको बताना है। क्वेश्चन में क्या देगा, यदि इस कीमत के 33 सही 1/3% पर बेची जाती है, तो x को देखो यहाँ पे भूल जाओ, हम 33 सही 1/3% से ही करेंगे। ठीक है, किससे करेंगे 33 सही 1/3% पे से बेचा जाता है, तो उसमें 20% क्या होती है हानि होती है। हम देखो टोटल तो 100% मान के चलते हैं, तो मतलब कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा। 80% कब होगा, जब 33 सही 1/3 पर इसको बेचा जाए। तो देखो 33 सही 1/3 की हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, तो 33 कितना होगा 100/3, 100/3 गुणा 100 हो गया, तो कितनी होगी 1/3 हो गई। तो वस्तु देखो टोटल 3 वस्तु है, 1/3 होगी, इसका मतलब क्या टोटल 3 है, 3 में से क्या हुआ 1 को, जब वो 3 में से एक वस्तु को बेचता है तो उसको क्या हो जाए 80%, कितने की होती है वो 80% होती है। जब 3 में से एक वस्तु को बेचता है तो वो कितने होगी 80% होगी। कितनी वस्तु बची है, 2 वस्तुएं बची है। ठीक है, मतलब टोटल वस्तुएं 3 है, 3 में से एक को बेचता है तो उस पर देखो 20% की हानि होती है, मतलब कितनी 80 रुपये की होगी वो है, या तो कितनी होगी 80 रुपये की होगी। ठीक है, 3 में से जब एक वस्तु बेचता है तो वो 80 रुपये की होगी। कितने की होगी 80 रुपये की होगी। टोटल कितनी है 3 है, तो एक का मान कितना 80 है, तो 3 का मान गुना 3 गुना 80 मतलब कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। तो एक का 80 रुपये है, तो 3 का मान कितना हो गया 240 रुपये हो गया। तो देखो टोटल हम कितना मान 100% मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो 100 से कितना हो रहा है 240 हो रहा है, 100 से कितना हो रहा है 240 हो रहा है, मतलब कितना 140 रुपये बढ़ रहा है। क्या हो रहा है 140 रुपये बढ़ रहा है, तो वही इसका क्या हो जाएगा लाभ प्रतिशत हो जाएगा। कितना हो जाएगा लाभ प्रतिशत हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ। तो 33 सही 1/3% की जब फ्रैक्शन में निकालेंगे तो वो होगी 1/3। कितनी हो गई 1/3, मतलब टोटल वस्तु 3 है, 3 में से तो एक बेच रहा है वो, 3 में से जब वो एक बेच रहा है तो उसको 20% की हानि होती है। टोटल हम 100% मान के चलते हैं, तो वो कितनी की होगी 80 रुपये की होगी। ऐसे मान लो 80 रुपये की होगी, 20% की हानि मतलब 80 रुपये की होगी। ठीक है, तो एक वस्तु है वो कितनी रुपये की होगी 80 रुपये की होगी। कितने रुपये की होगी 80 रुपये की होगी। हमको 3 वस्तु निकालना है, एक 80 का है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा 3 गुना 80 गुना कितना होगा 240 रुपये की हो जाएगी। कितनी होगी 240 रुपये की। टोटल हम देखो कितना 100 मान के चलते हैं, तो 100 से कितना हो रहा है 240 हो रहा है, 100 से कितना हो रहा है 240 हो रहा है। क्योंकि देखो प्रतिशत लाभ बताना है, 20% की हानि होती है जिसमें जब इसे x रुपये पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ बताना है। तो टोटल वो 240 रुपये में बेचा जाता है, x मतलब 240 हो गया, और वो 100 से 240 हो गया, मतलब कितनी बढ़ती हुई 140 की बढ़ती हुई। कितनी की हुई 140 भी हम 100% मान के चलते हैं, 100 पे 140 कमा रहा है, मतलब 140% क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा इसको। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन है वो एग्जाम में जरूर मिलेंगे, तो बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करेंगे, मैं आपको एक कंसेप्ट और शॉर्ट ट्रिक दोनों के साथ बताऊंगा। ठीक है, तो इसका देखो पहले तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा कि इसका शॉर्ट ट्रिक से कैसे सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला कि एक व्यक्ति ने 2500 रुपये में 25 वस्तुएं बेची, 2500 रुपये में 25 वस्तुएं बेची और उसे 10% की हानि हुई। ठीक है, 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 2400 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। कितनी कि 2400 रुपये में उसको कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए 20% का लाभ कमाने के लिए। तो देखो इस प्रश्न को कैसे करेंगे, इसके मैं बताऊंगा आपको ट्रिक। क्या बताऊंगा आपको ट्रिक बताऊंगा जो आपको याद रखनी है। ठीक है, या तो कंसेप्ट भी है वही है और ट्रिक भी वही है, मतलब कंसेप्ट से ही क्या बनी है ट्रिक बनी है हमारी। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2500 रुपये में 25 वस्तुएं बेची और 10% की हानि हुई। तो टोटल देखो हम 100% मान के चलते हैं, 100 पे 10 की हानि हुई, मतलब कितनी हुई 90 की हो गई। कितने का हो गया 90 का हो गया। और कितनी वस्तुएं वो 25 वस्तुएं, जितनी वस्तुएं हैं कितने रुपए में खरीद रहा है उसका उसमें भाग दे दो। कितने रुपए में खरीद रहा है उसका उसमें भाग दे दो, इसके बराबर कर लो। क्या कर दो इसके बराबर कर दो। आगे देखो 20% का लाभ कमा रहा है वो, क्या कर रहा है 20% का लाभ कमा रहा है। तो देखो वस्तुओं की संख्या तो हमको पता नहीं है, तो क्वांटिटी का मतलब क्यों लिख देंगे यहाँ पे हम। ठीक है, 20% का लाभ कमा रहा है, 100 पे 20 मतलब कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है,
कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। और कितने रुपए में बेच रहा है उतना का उसमें भाग दे दो, कितने में बेच रहा है उसका उसमें भाग दे दो, ठीक है। तो 24 रुपये में बेच रहा है। तो इसमें देखो क्या किया, सबसे पहले जितनी वस्तुएं हैं, देखो पहले तो जितना भी परसेंटेज आ रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज या हानि परसेंटेज आ रहा है, जितना भी हानि आ रहा है वो निकाल दो। जिसमें देखो 10% की हानि है तो 100 में से 10% निकाल 90 की होगी। और कितनी वस्तुओं की संख्या है वो गुणा में लिख दो, और बट्टे में क्या करना है, जितने में वस्तुएं खरीदी है वो बट्टे में लिख दो, ठीक है। आगे जितनी भी वस्तुएं बेची है सॉरी वो बट्टे में लिख दो। आगे भी ये लिखना, देखो क्वांटिटी का हमको पता नहीं है, यहाँ पे एन लिख लो, या क्या संख्याओं की संख्या क्या कर दो एन लिख लो, ठीक है। क्या लिख लेंगे, एन लिख लेंगे। और टोटल देखो 120 कैसे होगी, 100 रुपये की वस्तु उसमें 20% का लाभ हुआ तो 120% हो गए। और ठीक है, और कितने में बेच रहा है, 24 रुपये में बेच रहा है, उसका इसमें भाग दे दो, ठीक है। अब देखो 2 बिंदु से 2 बिंदु कैंसिल हो गई, ठीक है। 2 बिंदु से 2 बिंदु कैंसिल हो गई, 25 से 25 कैंसिल हो गया, ठीक है। एक बिंदु से ये बिंदु कैंसिल हो गई, ठीक है। क्या होगा, एक बिंदु से ये बिंदु कैंसिल हो गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये किससे 2 बार चला गया, किससे चला गया, 2 बार चला गया ये, ठीक है। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 9 गुणा 2, n बराबर कितना हो जाएगा 9 गुणा 2, तो n बराबर कितना हो गया 18 हो गया, कितना हो गया 18 हो गया। तो वस्तुओं की संख्या कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी। इस प्रकार से ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उसको देखो 20% का लाभ कमाने के लिए 24 रुपये में 18 वस्तुएं बेचनी चाहिए। कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए, 18 वस्तुएं बेचनी चाहिए। ये मोस्ट ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन है आपको रेलवे और एसएससी जीडी और एसएससी सीजीएल में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने का जो मैंने आपको तरीका बताया आपको वो याद रखना है। तरीका क्या है कि नंबर है, टोटल कितने नंबर है वो, और कितना परसेंटेज निकल रहा है, ठीक है। अगर हानि हुई उसके बाद जितना परसेंटेज निकल रहा है वो, तो परसेंटेज इफेक्टिव परसेंटेज बटा कितने में बेच रहा है वो सेलिंग प्राइस बटा सेलिंग प्राइस उसके बराबर में लिखना है, क्योंकि आगे भी वो बेच रहा है तो आगे भी वो नंबर लिखने हैं, फिर इफेक्टिव परसेंटेज निकलने हैं और सेलिंग प्राइस के बराबर करना है। किसके बराबर करना है, सेलिंग प्राइस के बराबर करना है। इस प्रकार से हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, वो भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो दोस्तों मैं आज की क्लास में आपको सब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या किस किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना बताऊंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी है, क्या है खरीदी है, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक की कीमत की 3000 रुपये थी। 3000 रुपये प्रत्येक की कीमत थी। तो सीपी हमारा क्या है, सेम है। सीपी क्या है, 3000 रुपये खरीदी है, 3 वस्तुएं खरीदी और तीनों वस्तुओं का तो सीपी क्या है हमारा सेम हो जाएगा। तो यदि सीपी हमारा जो कॉन्स्टेंट है या सेम है, यदि सभी वस्तुओं का सीपी हमारा कॉन्स्टेंट है या सेम है, तो देखो क्या करना है, मैं इस तरीके का क्वेश्चन है वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यदि सभी वस्तुएं खरीद रहा है वो और उन सभी का वस्तुओं का सीपी हमारा सेम है, तो हमको कौन सा ट्रिक अपनाना है वो ट्रिक आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। तो उसने उस वस्तुओं को क्रम से 15% लाभ हो, 30%, 10% लाभ हो, 15% हानि पर बेच दिया, तो उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। अब देखो हमारा सीपी है, जो क्रय मूल्य है वो हमारा क्या है, समान है। तो यहाँ पे देखो इसने 15% लाभ पे बेचा और 15% हानि पे बेचा, तो ये तो आपस में कैंसिल हो गया। क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि देखो 3000 रुपये पे वो 15% लाभ कमा रहा है और 3000 रुपये पे वो 15% की हानि कर रहा है। तो 15 से 15 तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 15% लाभ हो 15% हानि, क्योंकि कुल लाभ पूछा है ना, अर्जित कुल लाभ। तो कुल लाभ में देखो 15% की हानि हो रही है, 15% का लाभ हो गया, ये दोनों तो आपस में यहाँ पर ही कैंसिल हो गया। अब बचा है देखो 10% का लाभ। क्या बचा है, 10% का लाभ, तो मतलब लाभ वाला आंसर आएगा। 10% का लाभ बचा है तो लाभ वाला आंसर आएगा। तो हानि वाला तो यहीं पर कैंसिल हो गए, हानि वाला तो यहीं पर कैंसिल हो गए दोनों। तो लाभ का देखो एक ही ऑप्शन बचा है, वो ऑप्शन बी बचा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा 10/3% हमारा सही आंसर हो जाएगा। और देखो 10/3 कैसे हुआ, देखो 10% का लाभ बचा, क्योंकि 15 से 15 तो कट गया और वस्तुएं कितनी थी 3, तो तीनों में लाभ वो बराबर बराबर बढ़ जाएगा। तो तीनों वस्तुओं में जो लाभ है वो बराबर बराबर बढ़ जाएगा। तो 10% तो लाभ बचा था और वस्तुएं टोटल 3 थी, तो तीनों वस्तुओं में लाभ बराबर बराबर बढ़ जाएगा। तो मतलब 10 में क्या कर दो, 3 का भाग दे दो, तभी तो वो तीनों वस्तु में बराबर बराबर बटेगा ना लाभ। जब 10 में 3 का भाग देंगे तभी तो वो तीनों वस्तु में बराबर बराबर बढ़ जाएगा लाभ। इस प्रकार से हमको 10 में 3 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, ताकि वो लाभ है तीनों वस्तु में बराबर बढ़ जाए, हमारा टोटल लाभ हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, अर्जित कुल लाभ या हमारा टोटल लाभ हो जाएगा। तो अब देखो दोस्तों आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में देखो 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,005 के मूल्य पर बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 15% लाभ होता है, दूसरी वस्तु पर 13% की हानि होती है। तो विक्रेता को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई है हमको बताना है, ठीक है। तो इनमें देखो प्रत्येक को 10,005 के मूल्य पर बेचा जाता है, तो मतलब एसपी है, तो हमारा एसपी है वो क्या है, सेम है। एसपी क्या है हमारा, सेम करना है, मतलब सेलिंग प्राइस है हमारा सेम है। जो पहला क्वेश्चन बताया था उसमें देखो कॉस्ट प्राइस सेम है, हमारा जो कॉस्ट प्राइस है सीपी था वो सेम था। तो इस प्रकार से हमने जो ट्रिक है, अगर ये हमारा सीपी सेम है ना तभी हम वो ट्रिक लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो सीपी तो दिया हुआ नहीं है, ठीक है, और जो कॉस्ट प्राइस है वो सभी में वस्तुओं के क्या है, सेम है, मूल्य पर बेचा जाता है, मतलब कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल है, बराबर करना है हमको, ठीक है। तो उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 15% का लाभ होता है। अब देखो पहली वस्तु है
ये दूसरी वस्तु है, ठीक है। ये इसका CP लिख लेंगे, यहाँ पे इसका SP लिख लेंगे, ठीक है। एक वस्तु पर उसको 15% का लाभ होता है तो 15% की फ्रैक्शन में निकालेंगे तो 15% फ्रैक्शन में हो जाएगी 15/100, मतलब हो जाएगी 3/20 हो जाएगी। कितने हो जाएगी? 3/20 हो जाएगी, मतलब 20 की वस्तु को जब वो 23 में बेचेगा तभी तो उसको 15% का लाभ होगा, ठीक है। दूसरी वस्तु पर उसको 13% क्या होती है? हानि होती है। तो 13% की हानि मतलब 13/100 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 13/100, मतलब 100 की वस्तु है, उसको 13% की हानि हो रही तो मतलब कितने में हो जाएगा? वो 87 की हो गई। कितनी की हो गई? वो 87 की हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है हमको, SP को क्या करना है कि 10,005 के मूल्य पर बेचा जाता है, तो मतलब SP को क्या करना है? बराबर करना है। SP को क्या करना है? बराबर करना है। तो यहाँ पर देखो 23 और 87 दे रखा है, तो इसको 87 से गुणा कर दो पूरे को, किसको कर दो? और इसको पूरे को 23 से गुणा कर दो। किससे कर दो? 23 से गुणा कर दो, तो हमारा SP क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। हमको देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि में, तो कुल मिलाकर टोटल लाभ परसेंट निकालना है या टोटल हानि परसेंट निकालनी है, ठीक है। तो देखो टोटल कुल कितना क्रय मूल्य हो जाएगा? टोटल कुल कितना क्रय मूल्य हो जाएगा? देखो 2300, 23 को 100 से गुणा करेंगे 23 को, और 87 को जब 20 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 1740 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1740 हो जाएगा। तो टोटल CP तो हमारा इतना हो गया 2300 प्लस 1740। उसमें देखो कितना लाभ कमा रहा है वो, कितना लाभ या कितना हानि कमा रहा है। यहाँ पे देखो इसमें देखो कितना कमा रहा है, तो 87 का ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, 87 का ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, और कितना हो गया? 2 हो गया, सॉरी 3 बच गया। कितना बच गया? 3 बच गया। तो 87 को 3 से गुणा करेंगे तो देखो 7 या 21 हो गया। कितना कैरी करेगा? 2 कैरी करेगा, और 8 3 24, 24 से 2 कितना हो गया? 26 हो गया। तो 261, मतलब 261 का यहाँ पे क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, प्लस का 261 आ रहे हैं ना, ठीक है। और यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा? यहाँ पे हम 23 को कॉमन ले लेंगे, क्या कर लेंगे? 23 को कॉमन ले लेंगे, और 23 को कॉमन ले लेंगे तो कितना बच गया? 13 बच गया। कितना हो गया? ये 13 बच गया, ठीक है। कितना बच गया? 13 बच गया। तो यहाँ देखो यहाँ पे 23 को जब 13 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 23 3 69, कितना होगा? 69, मतलब 9 कितने कैरी करेगा? 6 कैरी करेगा। 23 अच्छा कितना हो गया? 299 हो गया। तो ये किसका हो गया? माइनस का हो जाएगा, माइनस का 299 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लॉस हो रहा है ना हमको, क्योंकि 100 का 87 में दे रहा है तो हमको लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे ओवरऑल लॉस, यहाँ पे लॉस कितना हो जाएगा? 299 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस का 299 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस का देखो 261 दे रखा है, प्लस का कितना दे रखा है? 261 दे रखा है। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 38 का लॉस हो जाएगा हमको। क्या हो जाएगा? 38 का लॉस हो जाएगा, मतलब लॉस वाला आंसर आ जाएगा। तो गेन वाले को तो यहाँ पर कैंसिल कर दो, ऑप्शन B और C में से आएगा, ठीक है। ऑप्शन B और C में से। तो 38 का टोटल ओवरऑल कितना? 38 का लॉस हो रहा है, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर दो। क्या कर दो? 100 से गुणा कर दो। अब देखो 2300 और 1740 को जोड़ दो, क्या कर दो? तो 3800 कर दो इसको, या 38 लिख दो। 2300 और 1740 को जोड़ेंगे, देखो कितना हो जाएगा? ये 0, ये 4, ये कितना? 10, 7 दिन 10 हो गया। और ये कितना होगा? 2 और 1 3, 3 और 1 कितना हो गया? 4040 हो गया, गुणा 100 कर दो, ठीक है। गुणा 100 कर दो। अब क्या करना है? देखो इसमें क्या करेगा? अब देखो इसमें जब 4000 का 3800 में भाग देंगे तो मतलब जो 1 से तो कम ही आएगा आंसर है, वो 1 से तो क्या आएगा? कम ही आएगा। तो जो लॉस वाला आंसर है उसमें देखो 1 से कम कौन से में आंसर है? इसमें है, ऑप्शन C में। ये तो देखो 1.42% है, तो 1 से ज़्यादा हो गया। तो 1 से कम किस में? ऑप्शन C में 1 से कम है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन C है, हमारा सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो जब 3800 में 4040 का भाग देंगे तो आंसर है, क्योंकि 4040 क्या है? 3800 कम है ना, 3800 वो 4040 से कम है, तो 1 से कम ही बार चला जाएगा भाग है, वो 1 से कम बार जाएगा। तो जो आंसर है वो 0 पॉइंट कुछ में आएगा, ठीक है। तो 0.94% ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन C हमारा सही आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।